वार्मिंग है ये क्या होती है और इसके क्या मतलब के काजेज होती हैं, क्या वजह होती है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। सबसे पहली बात इसकी आपने क्या करना है कि एज इट इज क्वेश्चन लिखना है अच्छे से, फिर आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बेटा क्या कह रहे हैं, राइजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जो जमीन है इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। राइज का मतलब होना बढ़ जाना, ड्यू टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा बेटा जो ग्लोब है, ग्लोब बेसिकली अर्थ को कहते हैं, ठीक है, जमीन को। अच्छा और वार्मिंग क्या होता है, वार्मिंग का मतलब वार्म होना, गर्म हो जाना, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बेटा अब क्या मतलब के काजेज हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है। अच्छा बेटा सबसे पहले है डिफॉरेस्टेशन। बेटा डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि डिफॉरेस्टेशन बेटा मतलब होता है कि जो जंगलात हैं, जंगलात की जो कटाई है, ठीक है, उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पाकिस्तान में एरियाज हैं जहाँ पे जंगलात बहुत ज्यादा है और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, वो ठंडा होता है। और बेटा कुछ जहाँ पे सहरा होते हैं, सहरा, ठीक है, सहरा में आप देखें जो सहरा का टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, सब्जा कम होता है। क्यों बेटा कम होता है, क्योंकि वहाँ का दर्जा हरारत ज्यादा होता है, वहाँ पे जो दरख्त है वो कम होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिशें भी क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है बेटा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जो जंगलात है उनकी जो कटाई है उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। बेटा नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेटा इंडस्ट्रियां जिस एरिया में ज्यादा होती हैं या इंडस्ट्रियां ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियों में से धुआं निकल रहा है, जाहिर सी बात है, हीट है, ठीक है। उसमें से जो मैंने आपको पहले बताया है कि जब जमीन का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा किसकी वजह से, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल लगाएंगे, इंडस्ट्री में से स्मोक होगा, ठीक है, हीट होगी, इसकी वजह से जो जमीन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। फिर बेटा ऑटोमोबाइल फ्यूम्स, जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, जो गाड़ियों का धुआं होता है, ठीक है बेटा, उसकी वजह से भी। फॉरेस्ट फायर, जंगलात में आग लग जाती है बेटा, ठीक है, जंगलात में आग लग जाती है तो जाहिर सी बात है वो हीट किधर जाती है, ठीक है, ओपन एयर में चली जाती है, लेकिन वो जाके क्या करती है, जो ग्लोब है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, मतलब फ्यूल जो है वो क्या हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, ठीक है, जमीन के नीचे भी फ्यूल जो वो मतलब बर्निंग हो रही है। और जो इसके अलावा भी बहुत काफी मतलब के फ्यूल्स है, काफी किस्म के जिसमें कोल है, वुड है, हम जो फ्यूल्स को बर्न करते हैं, ठीक है, डीजल पेट्रोल वगैरह, इसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है बेटा। बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैं आपके क्वेश्चन बाद में आपसे पूछ लूंगा, ठीक है बेटा, वेट करें। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाई इज ग्लोबल वार्मिंग अ प्रॉब्लम। बेटा जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ये क्यों एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से क्यों प्रॉब्लम होता है बेटा। बेटा फर्स्ट है इट राइजेस सी लेवल, सी लेवल बेटा इससे की वजह से राइज हो जाते हैं। क्यों राइज होते हैं, इसकी वजह से बेटा जो इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते हैं बेटा। बर्फ जो है, जो मतलब बर्फानी जो इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है, वो ग्लेशियर्स होते हैं बेटा, वो जो पिघलते हैं, पिघल के वो फिर जो समुद्रों में जाते हैं, ठीक है बेटा। जब वो समुद्र में जाते हैं, ठीक है, सी में, तो उनका जो मतलब के वाटर लेवल है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, सैलाब आने के, फ्लड आने के क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा। सेकंड है इट कॉजेज एसिड रेन टू प्रोड्यूस। बेटा क्या करते हैं एसिड रेन, इससे क्या होती है, एसिड रेन जो है वो इससे बनी प्रोड्यूस होती है बेटा। इट राइजेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जमीन का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है बेटा, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ जाता है। अगर जरूरी से बात जो टेम्परेचर बढ़ जाएगा जमीन का, तो इससे क्या होगा कि जो गर्मी ज्यादा हो जाएगी। अगर गर्मी ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा कि हम जमीन पे सर्वाइव, लिविंग थिंग्स जमीन पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जैसे कि कुछ एरियाज हैं, सम टाइम जब जून जुलाई का महीना होता है, तो हो आपने सुना होगा कि कुछ लोग न्यूज आती है कि जो सख्त गर्मी की वजह से लोगों की डेथ हो गई है। क्या वजह है बेटा, जो अर्थ का टेम्परेचर है एक स्पेसिफिक जो लेवल है उससे हाई हो जाता है, ठीक है बेटा। इट कॉजेज ओजोन डिप्लीशन। बेटा ओजोन एक लेयर होती है जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आ रही हैं सूरज से,
ठीक है, वो क्या करती है, इंसानी जिंदगी पे इफेक्ट करती है, लिविंग थिंग्स पे इफेक्ट करती हैं। ओजोन लेयर क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इससे क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाती है। ओजोन लेयर की जो तय है, ठीक है, उसकी जो लेयर है उसमें डेफिशिएंसी हो जाए, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो जाएगी, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, अगर उसकी लेयर रिड्यूस हो जाएगी तो उसमें से क्या हो जाएगा, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो जमीन तक आ जाएगी, फिर क्या करेगी, ह्यूमन बीइंग्स को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज करेंगे। ठीक है बेटा, व्हाई एसिड रेन ए प्रॉब्लम, पहले था ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम क्यों है, अभी बेटा एसिड रेन इज प्रॉब्लम। एसिड रेन क्यों प्रॉब्लम है बेटा, इट रिड्यूसेस द शाइन ऑफ मार्बल यूज्ड इन बिल्डिंग। बेटा जब एसिड रेन होती है, इसमें एक नाम से शोर है एसिड, इसमें बेटा एसिड होता है, क्या करती है, ये जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं, मार्बल लगी होती है जिसको आप कहते हैं टाइल्स वगैरह, इनकी शाइन जो है इस पे इफेक्ट करती है, ठीक है, उनको खराब करती है। इट रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। बेटा जो जमीन पे, ठीक है, क्या होती हैं वाटर बॉडी, जैसे कि झील हो गया, समुंदर, ठीक है, इस तरह के जो तालाब वगैरह होते हैं जहां से ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं या एनिमल्स का पानी वगैरह वो यूज करते हैं, तो उनको अफेक्ट करती है। ठीक है बेटा, उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या कहते हैं, मेयार, मतलब कि उनकी क्वालिटी जो है, पहले अगर प्योर है तो वो प्योर नहीं रहती बेटा, उसमें एसिड रेन जो है वो शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बेटा इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो प्लांट है उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट करती है, जाहिर सी बात है, एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन जाहिर सी क्या करेगी, जो लीव्स है उसको करेगी, डैमेज करेगी, उसको डिस्टर्ब करेगी, उसकी जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट करेगी। मतलब कि पहले अगर जल्दी से वो कोई प्लांट ग्रो कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, उसका जो ग्रोथ का लेवल है वो क्या हो जाएगा बेटा, स्लो हो जाएगा। ठीक है बेटा, इट काजेज डिफरेंट डिजीजेस अमंग प्लांट। बेटा प्लांट्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट किस्म की जो डिजीजेस हैं वो क्या करती है, डिफरेंट डिजीजेस को काज करती है। ठीक है बेटा, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, मेक अ लिस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर नेचुरली इन एवरीडे लाइफ। बेटा वो कह रहा है कि कुछ ऐसी रिएक्शन की लिस्ट बना के हमें बताएं जो खुद हो रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारी एवरीडे लाइफ में, डेली बेसिस पे हमारे इर्द गिर्द जो है ये रिएक्शन हो रहे हैं, इन रिएक्शन की जो लिस्ट है वो बनाएं। बेटा जो फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बेटा मैंने बताया था ऑक्सीडेशन कहीं पे भी आएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। अगर फूड है, खुराक कोई भी, अगर आप खुराक ओपन एयर में रखती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, उसमें क्या आप देखते हैं उसके ऊपर कुछ फंजाई आ जाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, फंजाई आ जाते हैं, क्या हो जाती है, खुराक खराब हो जाती है। ठीक है, क्यों हो, अच्छा उसकी निस्बत अगर आप क्या, वो खुराक अगर आप रखते हैं फ्रिज में रख दें, वो 5-6 दिन उसमें सेव रहती है। क्यों, उसमें जो फ्रिज है या जो रेफ्रिजरेटर है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम होती है, ओपन एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो बेटा जब ऑक्सीजन और फूड का रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, फूड में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फिर बेटा लोहे को जंग लग, नंबर 2 है, ठीक है, लोहे को जंग लग जाना, जब लोहा ओपन एयर में पड़ा होगा, ठीक है, Fe हम कहते हैं इसको, लोहे को, इसके सिंबल Fe होता है बेटा, जब इसको क्या हो जाएगा, लोहे को जंग लग जाएगा, ठीक है, तो दिस इज आल्सो ए रिएक्शन जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बर्निंग है, जिसे हम बर्निंग इज आल्सो कॉल्ड कंबस्टन, बर्निंग को हम कंबस्टन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब जो बर्निंग क्या हो रही है, बर्निंग भी डेली बेसिस पे आपके देखते हैं आप, आग लगी होती है, ठीक है, आग मतलब कि बर्निंग का रिएक्शन भी हो रहा है। अच्छा बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हमारी एवरीडे लाइफ में हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द जो प्लांट्स हैं वो खुराक बना रहे हैं डेली बेसिस पे, जब दिन होती है तो सूरज निकलता है, उसकी रोशनी लेके, ठीक है, सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फिर बेटा फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या हो जाता है, और क्या इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हमने अभी पढ़ा है। फिर बेटा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बेटा आपने पढ़ा है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस, डिकम्पोजिशन मैंने बताया कि कोई भी सब्सटेंस है उसको ब्रेक डाउन करना, उसको हीट पे रखेंगे वो तोड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने दूसरा पढ़ा था चाक लाइमस्टोन, CaCO3 का जो हमने वो केमिकल फॉर्मूला इसका वो हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको उस पे हीट पे बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है बेटा,
यही क्वेश्चन आप आज नहीं करने आपने नीट नोटबुक पे, और आपने बेटा क्या करना है, याद भी करना है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, अभी आपका क्वेश्चन